जब कोई म्यूचुअल फंड दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, उस म्यूचुअल फंड को फंड ऑफ फंड कहा जाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं गौरव गर्ग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पे चर्चे और आज हम चर्चा करेंगे फंड ऑफ फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड्स जनरली डायरेक्ट स्टॉक्स, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फंड ऑफ फंड म्यूचुअल फंड की ऐसी कैटेगरी है जो दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली फंड ऑफ फंड 3 टाइप्स के होते हैं। इंटरनेशनल फंड्स ऑफ फंड्स, ये फंड्स ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फंड्स फॉरेन कंपनीज या फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में एडलवाइस चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड एंड मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं। और फंड ऑफ फंड की इस कैटेगरी ने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, इसलिए ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। सेकंड कैटेगरी, गोल्ड फंड ऑफ फंड। ये फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड माइनिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। इस कैटेगरी में डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड टॉप फंड्स में शामिल है। डीएसपी वर्ल्ड माइनिंग फंड ने लास्ट 1 ईयर में 40% से भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इस कैटेगरी में डीएसपी गोल्ड फंड एंड डीएसपी माइनिंग फंड टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में शामिल हैं। थर्ड कैटेगरी, एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड। ये फंड ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स, गोल्ड या फिक्स डिपॉजिट्स में यानी कि डिफरेंट टाइप की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने के हिसाब से फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जहां रिस्क कंपैरेटिवली कम हो और बढ़िया रिटर्न्स आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हों। चलिए अब जानते हैं फंड ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट। फंड ऑफ फंड में कैपिटल गेन टैक्स बाकी सब म्यूचुअल फंड्स की तरह ही लगता है। अगर आपका फंड ऑफ फंड इक्विटी बेस्ड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% लगेगा और 1 लाख से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10% टैक्स लगेगा। अगर आपका फंड ऑफ फंड डेट या गोल्ड ओरिएंटेड है और आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 ईयर से पहले सेल करके प्रॉफिट बुक किया है तो आपको प्रॉफिट पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 ईयर्स या 3 ईयर्स के बाद सेल करके प्रॉफिट अर्न करते हैं तो उस प्रॉफिट पर 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट टैक्स लगेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आपको फंड ऑफ फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का 10% पोर्शन इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए इंटरनेशनल फंड ऑफ फंड बढ़िया ऑप्शन है। ऐसा करने से आपका डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट का रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपको ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जो इंडिया में लिमिटेड हो। गोल्ड, इक्विटी एंड डेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए फंड ऑफ फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन नहीं है। प्लीज़ किसी मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन या ईमेल के बेस पर इन्वेस्टमेंट ना करें। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से डिस्कस जरूर करें, वो आपको आपकी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए एडवाइस करेगा। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।